हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JS कैन। आज मैं आपके लिए एक माँ और बेटे की कहानी लेके आया हूँ, जिसमें बेटा अपनी माँ के किए गए उसके जन्म से लेके अब तक के जो भी उसने उसके लिए किया है उसका कर्ज वो पैसे दे के उतारना चाहता है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा हो जाता है और वो चाहता है कि जो भी अब तक माँ ने उसके ऊपर परोपकार किए हैं, जो उसी परवरिश की है, वो पैसे देकर उसे ख़त्म करके माँ से अलग रहना चाहता है। तो क्या कहता है वो और क्या माँ कहती है, जानिए इस स्टोरी में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली स्टोरी आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे इस काबिल बना दिया था। हर तरह का काम करके उसे इस काबिल बना दिया था। शादी के बाद पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें संकोच होता है कि ये अनपढ़ उनकी सास माँ है, ये अनपढ़ उनकी सास माँ है। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ और मैं तुम दोनों को सुखी रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च सूद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो, मैं वो अदा कर दूंगा। सारे खर्च सूद और ब्याज के साथ बता दो, मैं उन्हें अदा कर दूंगा, फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा हिसाब जरा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बेटे ने कहा, माँ, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिन में बता देना। रात हुई, सब सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसके एक और पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ले ली। माँ ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। बेटे ने जिस और भी करवट ली उसी ओर पानी डालती रही। बेटे ने जिस ओर भी करवट ली, माँ उसी ओर पानी डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर खिंचकर बोला कि माँ, ये क्या है, मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला, मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला। माँ बोली, बेटा तूने मुझे पूरी जिंदगी का हिसाब बताने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने से जागते हुए काटी है। कितनी रातें तेरे बचपन में बिस्तर गीला कर देने से जागते हुए काटी है। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। मैंने अभी हिसाब तो शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। माँ की इस बात ने बेटे के हृदय को झकझोर के रख दिया। माँ की इस बातें ने बेटे के हृदय को झकझोर के रख दिया। फिर वो रात उसने सोचने में ही गुजार दी। उसे जो एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता।
अब उसे एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता। हम तो बस उनके लिए उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी अपने बच्चों से वही चाहिए ना। हम तो बस उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम कर रहे हैं। आखिर हमें भी अपने बच्चों से यही चाहिए ना। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।